को हुआ था। हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जबकि दिल्ली में बने सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी राजधानी दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर वाजपेयी जी को नमन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सदैव अटल स्मारक पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। नेताओं ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि वे न केवल एक दूरदर्शी राजनेता थे, बल्कि लोकतंत्र की मर्यादाओं और जन जन की आकांक्षाओं को दिशा देने वाले महान व्यक्तित्व थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें भारतीय राजनीति का नैतिक आधार बताया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अटल जी का जीवन देश के हर नागरिक के लिए आदर्श है। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दोनों नेताओं ने राजधानी दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व और उनका राजनीतिक जीवन देश की राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हरिवंश ने उन्हें संवेदनशील नेता और जन जन की आवाज बताया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल जी ने विकास की ऐसी राह दिखाई जो आज भी राष्ट्र निर्माण का आधार है। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का 6 दशक का राजनीतिक जीवन भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाला रहा है। वे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, उन्होंने हमेशा भारत के आदर्शों और जीवन मूल्यों को सर्वोपरि रखा है। विकास का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। भारतीय राजनीति के अजातशत्रु पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सरदार अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदार अटल जी का 6 दशक का राजनीतिक कैरियर पूरी भारतीय राजनीति को एक नया देता है। भारत के जीवन मूल्यों, आदर्शों, भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए और वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए, सरदार अटल जी सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने सदैव इन बातों का ध्यान रखा और इसको प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से वे सांसद बने
और लखनऊ का ये सौभाग्य है कि 5 बार लखनऊ संसदीय सीट से लगातार श्रद्धेय अटल जी सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर देश की संसद में पहुंचे। 10 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद श्रद्धेय अटल जी का स्मरण न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शन है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी का कल कुरुक्षेत्र दौरा रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10:30 बजे कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे। गुर्जर धर्मशाला जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे मधुमक्खी पालन कार्यशाला में शिरकत करेंगे। ऑयल मिल्स प्रतिनिधिमंडल संग अहम बैठक उनकी रहने वाली है। गौशालाओं के चारे हेतु राशि वितरित करेंगे। अग्रसेन चौक सौंदर्यीकरण का भी उद्घाटन उनके हाथों किया जाना है। रात 8 बजे दिल्ली के लिए इसके बाद वो रवाना हो जाएंगे, यानी कल पूरे दिन वो रहेंगे वहीं पर और रात 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी 2025 देश भर में बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ रही है। दिल्ली में द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में विशेष सजावट की गई है। झूला उत्सव का आयोजन किया गया है। 8 तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें भक्त जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर के मंदिरों को सजाया गया है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में अल सुबह भव्य मंगला आरती हुई। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक भजनों और कीर्तन के बीच आरती में हिस्सा लिया और माहौल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान के दर्शन किए और विशेष सजावट का आनंद लिया। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों ने भगवान के श्रृंगार और दर्शन किए। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में भजनों और रासलीला का आयोजन भी किया गया है। छतरपुर के प्रेम प्रतीक मंदिर में सुबह से ही भक्तों का रेला लगा रहा। यहाँ हुई मंगला आरती में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भगवान को नमन किया है। नोएडा के सेक्टर 32 स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया है। भक्तों ने भजन कीर्तन, झूला उत्सव और विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया है। गाजियाबाद में जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। भक्तों ने देर रात तक आरती और भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। कोलकाता में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर मंगला आरती का आयोजन हुआ है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और पूरे परिसर में कृष्ण भक्ति का उल्लास छाया रहा। देश भर में जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धा, उत्साह और उल्लास का माहौल है। भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का स्वागत भक्ति भाव और आनंद के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। और 8 तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे किस तरीके से जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अहमदाबाद से लेकर मथुरा, कोलकाता, गाजियाबाद, छतरपुर, जयपुर, दिल्ली, नोएडा की ये तस्वीरें, जहां पर अल सुबह से ही भक्तों का तांता जो है लगा हुआ है। मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिरों को भी आज के दिन विशेष रूप से सजाया गया है और बेहद ही भव्य रूप मंदिरों को दिया गया है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे धूमधाम के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। जगह जगह से तस्वीरें भी जो सामने आ रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से कतारबद्ध होकर तमाम जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। भजन कीर्तन के आयोजन भी जगह जगह पर किए हुए हैं और हर्षोल्लास इससे दोगुना होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि जुड़ गई हैं। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में वो मौजूद है और वहां पर क्या कुछ विशेष सजावटें की गई, क्या कुछ तैयारियां की गई वो बताएंगी। तो रुचि, क्या कुछ वहां पर माहौल बना हुआ है? हम देख रहे हैं पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में इस्कॉन टेम्पल में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है? रात के लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं?
बहुत ज्यादा है किया जा सके। और साथ ही साथ मैं आपको और दिखाना चाहूंगी यहाँ पे जो फीमेल वॉलंटियर है वो कितनी ज्यादा हमारे साथ लगातार बनी रहेंगी, तमाम तस्वीरें भी वो साझा करेंगी। लेकिन जो उन्होंने बातें साझा की हैं कि तैयारियां जो है विशेष रूप से की गई हैं और भक्तों में भी भारी उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपने मंदिर को भी देखा, हमारी सहयोगी जब हमारे साथ जुड़ी थी तो मंदिर को भी बेहद भव्य रूप से सजाया गया है और आरती वहां पर हो रही है। और ऐसे में हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से तमाम जो मंदिर हैं वो गुंजायमान होते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ना शुरू हो गई थी। अल सुबह की बात करें तो अल सुबह से ही कतारबद्ध होकर तमाम भक्त जो हैं वो आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। और तस्वीरों में भी आप देखेंगे किस तरीके से आरती में मंत्र मुग्ध होते हुए तमाम भक्त जो है नजर आ रहे हैं। तो आज कृष्ण जन्मोत्सव के दिन उत्साह का माहौल है और भक्त जो हैं वो लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही है। और आज रात के लिए खासकर विशेष इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ साथ पूजा अर्चना भी आज के दिन जारी रहने वाली है पूरे दिन। और मंदिर प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं ताकि भीड़ प्रबंधन को लेकर पहले से ही तमाम एहतियात जो है वो बरते जाएं। और मंदिरों की खूबसूरती की बात करें तो चार चांद आज के दिन लगते हुए नजर आ रहे हैं। भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है, एक विशेष सजावट के साथ मंदिर जो है सजकर तैयार हैं। और ऐसे में भगवान कृष्ण को भी, उनके बाल स्वरूप को बेहद ही भव्य तरीके से सजाया गया है। जो उनकी पोशाक है वो विशेष रूप से यहाँ पर बनाई गई है, डिजाइन की गई। हर मंदिर में विशेष पोशाक पहनाकर उनके आगमन की तैयारियां की जा रही हैं। रात 12 बजे जब उनका जन्म हुआ तो ऐसे में आज रात के लिए तैयारियां जो है विशेष रूप से की गई हैं, भव्य रूप से की गई हैं। और कृष्ण जन्मोत्सव के लिए पूरे साल जो है भक्त इंतजार करते हैं और आखिरकार वो दिन जब आज आ गया है तो ऐसे में भक्तों में उत्साह जो है चरम पर है। पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों का रुख करते हुए तमाम भक्तगण जो है वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरे तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। मंदिरों में भीड़ प्रबंधन को लेकर खासकर पहले से ही तमाम प्रोटोकॉल जो हैं वो लागू कर दिए गए ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिसके चलते यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है वो भंग हो। और सुबह से ही आरती का सिलसिला जारी है, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, विशेष आयोजन मंदिरों में किए गए हैं जिसमें शामिल होने के लिए तमाम भक्तगण जो हैं पहुंचते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो आरती सुबह से ही लगातार चल रही है और कृष्ण जन्मोत्सव के लिए देश के तमाम जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रुचि भी हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी बनी हुई, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। तो रुचि, आप हो सके तो बात करिएगा, तमाम जो भक्तगण वहां पर मौजूद हैं किस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनका भाव? रुचि, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, रुचि तक शायद हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, दुरुस्त करेंगे। और इसी के साथ साथ लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि,
अगर वहां पर तमाम भक्तगण मौजूद हैं तो जरा उनसे बात कीजिएगा, क्या कुछ भाव वो महसूस कर रहे हैं और आज रात के लिए विशेषकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। चलिए एक बार फिर से रुचि से जुड़ने का प्रयास करेंगे और लगातार हमारी सहयोगी वहां से बनी हुई है, आवाज को दुरुस्त कराने के बाद एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, देश भर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से भगवान कृष्ण को यहाँ पर सजाया गया है, उनको पोशाक पहनाई गई है और राधा कृष्ण को जो भव्य रूप से सजाया गया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही, आज सुबह से ये तस्वीरें जो है सामने आना शुरू हुई, जहां से तमाम भक्त जो है पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में आज के दिन व्रत भी रखे जाते हैं, रात के 12 बजे वो व्रत खुलता है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा और सुबह से ही इसकी तैयारियां आप देख रहे हैं। रुचि, हम आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, बोलिए। आपकी आवाज हम तक आ रही है। जन्मदिन मनाया जाएगा और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ और साथ ही साथ और ये तो बहुत कॉपरेटिव है। अगर आपको कोई भी बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत किया जा रहा है। सुबह से भीड़ है, सुबह से भजन कीर्तन हो रहा है और इस बात होगा जब तक गाना हो जाता है। और बता दूँ यहाँ पे अच्छे से खड़ी है, वहाँ पे सारी चीजें हो रही है, बाहर आपको प्रसाद मिल रहा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है और लोग यहाँ पे कितने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो पीछे आपके भक्तगण मौजूद हैं वो दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्साह है यहाँ पर। और रात की बात की जाए रुचि, तो रात के लिए क्या कुछ आयोजन किया गया है, क्योंकि रात में हम देखते हैं सबसे ज्यादा लोग जो है मंदिरों का रुख करते हैं रात 12 बजे जब कृष्ण जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। तो ऐसे में तमाम भक्तगण जो है मंदिर में मौजूद रहने वाले हैं। तो भीड़ प्रबंधन को लेकर क्या कुछ तैयारी मंदिर प्रशासन की ओर से भी? देखिए नीतू, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी सेवा भजन तो होगा ही होगा। प्रचार बन रहा है जिसको और साथ ही साथ लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम वॉलंटियर्स भी बहुत ज्यादा करती है। जानकारी देती है, जानकारी के अनुसार यहाँ पे कम से कम 100 से 200 तक के मौजूद है हर जगह। चाहे आप वहाँ चप्पल हो गए, वहाँ पे रहने के लिए वॉलंटियर अलग है, भजन कीर्तन करने के लिए वॉलंटियर अलग है। साथ ही साथ
आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी हर जगह है कि आपको दिक्कत ना हो और रात का इंतजाम करते हुए पुलिस की भी और क्या क्या इंतजाम है मैम? हाँ की भी व्यवस्था है और इवनिंग में कल्चरल और भक्तों में उत्साह जो है वो इस समय चरम पर है। हम जैसे कि तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, मंदिर को भी बेहद भव्य रूप से सजाया गया है और ऐसे में देखिए हर किसी की मनोकामना होती है, हर किसी की विश होती है कि वो इस समय मथुरा या फिर वृंदावन में हो, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा धूमधाम से जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है, सबकी मनोकामना होती है। लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए तमाम जो मंदिरों में हैं उनमें आयोजन किए जाते हैं। ऐसे में इस्कॉन टेम्पल में आप मौजूद थी, आपने तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा की हैं, तमाम बातें आपने बताई हैं किस तरीके से वहाँ पर तैयारियां हैं और शाम के लिए कितने लोग आएंगे, क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर हुई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ और तमाम तस्वीरें और जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तो कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर इस समय भारी उत्साह है। और फिलहाल के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।